नमस्कार दोस्तों। रितेश बेंच पर बैठा था। चेहरे पर गहरी उदासी के निशान थे। जीवन की कई परेशानियों ने उसे इतना तोड़ दिया था, वह अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था। ऑफिस की जॉब, घर की जिम्मेदारियां और दोस्तों के साथ की दूरियां, हर एक चीज से उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। हर दिन वही पुरानी दिनचर्या थी जिसमें कोई खुशी या उम्मीद नहीं थी। एक दिन जब रितेश पार्क में बैठा हुआ था, एक लड़की ने उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। वह एक साधारण लड़की थी जिसका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। उसने रितेश की तरफ देखा और उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप कुछ खाएंगे? रितेश पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने देखा कि वह लड़की हाथ में एक सैंडविच लेकर आई थी। लड़की ने बिना किसी और की बात किए उसे सैंडविच का एक टुकड़ा दिया। लड़की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, यह बस एक सैंडविच है। मैं समझ सकती हूँ कि आप परेशान हैं और कभी कभी थोड़ी सी मदद भी जरूरी होती है। वह एक मुस्कान के साथ उसे छोड़कर चली गई। रितेश ने सैंडविच को देखा। उसे यह अजीब सा महसूस हुआ कि एक अजनबी लड़की उसे मदद देने आई थी, लेकिन उसने आखिरकार सैंडविच खाया और उसे थोड़ा सुकून मिला, जैसे कोई छोटी सी चीज भी उसे शांत कर पा रही हो। रितेश ने मन ही मन सोचा कि उसे शायद अपनी परेशानियों को थोड़ा और हल्के तरीके से देखना चाहिए। उस दिन के बाद वह लड़की को वह सैंडविच देने के लिए धन्यवाद देने के बारे में सोचता रहा, लेकिन वह कभी कभी उसे नहीं मिला। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। एक हफ्ता गुजर चुका था। रितेश फिर उसी पार्क में बैठा था, लेकिन अब उसकी उदासी कुछ कम हो गई थी। उस दिन के बाद उसने खुद को थोड़ी राहत महसूस की थी और काम पर भी पहले से बेहतर फोकस कर पा रहा था। उसकी सोच में बदलाव आया था। वह जानता था कि उसके पास दुनिया में कोई और उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी बात ने उसे अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से देखने का तरीका दिया था। इसी बीच वह लड़की फिर से उस पार्क में आई। इस बार उसने रितेश को देखा और चुपचाप उसके पास आई। आप ठीक हैं? उसने शांति से पूछा। रितेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यह सुनकर अच्छा लगा। लड़की ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप ठीक होंगे। रितेश ने अपनी उत्सुकता को दबाया और पूछा, आप मुझे वो सैंडविच क्यों दिया था? क्या यह कोई खास वजह थी? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। कभी कभी किसी की छोटी सी मदद बहुत बड़ी बात बन जाती है। मैं बस इतना जानती थी कि आपको थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन आपने मुझे क्यों चुना? रितेश ने हैरान होकर पूछा। लड़की ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैं भी कई बार ऐसी स्थिति से गुजर चुकी हूँ। जब मैं अकेली और उदास महसूस करती थी, मुझे किसी की मदद की जरूरत होती थी। यह सैंडविच एक साधारण इशारा था, जो शायद आपके लिए छोटी सी बात हो, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा कदम था। रितेश को अचानक एहसास हुआ कि जीवन की कठिनाइयों के बीच कभी कभी एक छोटा सा कदम भी किसी के लिए बहुत बड़ा बन सकता है। वह लड़की उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन चुकी थी और उसे समझ में आ गया कि छोटे छोटे अच्छे काम दुनिया को बदल सकते हैं। एक हफ्ते बाद रितेश ने उस लड़की को फिर से पार्क में देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके हाथ में कुछ पैक किया हुआ था। लड़की ने रितेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ खास बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे मेरे लिए खाएं। रितेश हैरान था और उसने सोचा कि यह क्या है। यह फिर से वही सैंडविच था, लेकिन जब उसने पैक खोला तो उसके अंदर एक सुंदर घर का बना हुआ बेक्ड केक था। यह मेरी तरफ से एक सरप्राइज है, लड़की ने कहा। कभी कभी हमें अच्छा करने के बदले अच्छा पाने का मौका भी मिलता है। मैंने सुना था कि आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद आप इसका आनंद लेंगे। रितेश के मन में एक अजीब सी खुशी छा गई। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक सैंडविच नहीं था, बल्कि यह एक संबंध की शुरुआत थी। एक छोटी सी मदद ने उसे यह समझने का मौका दिया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करते हैं। और अब उस लड़की ने उसे यह दिखा दिया कि अच्छाई का चक्र चलता रहता है। वो केक जो रितेश ने खाया उसे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं लगा, बल्कि उसने यह महसूस किया कि यह एक गहरी सोच का प्रतीक था। यह किसी न किसी के दिल से किया गया एक सरप्राइज था, जिसे शब्दों से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता समझा जा सकता था।
वह समझ गया कि जिंदगी में जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो हम देते हैं वह एक दिन हमारे पास वापस लौट आता है, फिर चाहे वह किसी के रूप में हो, जैसे एक सैंडविच या बेक केक था। इस कहानी से रितेश ने यह सीखा कि जीवन में कभी कभी छोटी बातें हमें सबसे बड़ी खुशी देती है। जब हम एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो केवल उस व्यक्ति की दुनिया बदलती है, बल्कि हमारी अपनी दुनिया भी बेहतर बन जाती है। उस लड़की ने उसे वह बात सिखाई जो वह अपने जीवन में कभी नहीं सीख पाता, कभी किसी से उम्मीद किए बिना अच्छा करना और कभी भी जीवन को इतनी गंभीरता से नहीं लेना कि हम छोटी छोटी खुशियों को न देख पाए। एक सैंडविच और एक बेक केक दो साधारण चीजें, लेकिन उनके पीछे की भावनाएं और अर्थ बहुत गहरे थे। रितेश की जिंदगी में वह लड़की अब एक अनमोल दोस्त बन चुकी थी और वह जानता था कि कभी न कभी किसी और के लिए वह भी ऐसा कुछ करेगा।